लोग थर्ड केस पढ़ेंगे। इफ ओरिएंट लिखिए, केस नंबर 3, इफ ओरिएंटेशन इज अलोंग हॉरिजॉन्टल। एक था अगर ओरिएंटेशन अपवर्ड है हॉरिजॉन्टल से, दूसरा केस था डाउनवर्ड है हॉरिजॉन्टल से, तो तीसरा है अलोंग हॉरिजॉन्टल। यानी अब आप बॉडी को जब प्रोजेक्ट करेंगे तो अलोंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए केस नंबर 3 है। If orientation is along horizontal, if orientation is along horizontal, ठीक भैया। इसका सिचुएशन समझिए, ये बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, ये बिल्डिंग की ईंटें हैं, बिल्डिंग की टोटल हाइट जो है वो h है, h इज द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब ये ऐसे हो गया। बॉडी को अलोंग द हॉरिजॉन्टल फायर किया गया है u स्पीड से, यानी जो भी वेलोसिटी इसको दी गई वो सिर्फ x डायरेक्शन में थी। इसका मतलब y डायरेक्शन में किसी भी प्रकार की इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई। जो वेलोसिटी मिली वो सिर्फ x के अलोंग मिली, y के अलोंग मिली भी नहीं। तो ये बॉडी जो है वो ऐसे फेंके जाने की वजह से अंडर ग्रेविटी ऐसे ट्रेवल करेगी और इतनी वेलोसिटी टकराएगी, तो एंगल इसमें अल्फा बन जाएगा, है ना, जो कि माइनस में आएगा कैलकुलेट करेंगे तो। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक Vx और एक Vy। तो V कैसे निकालना है, अल्फा कैसे निकालना है, ये भी तो हम लोग सीख चुके हैं। इस क्वेश्चन में एडिशनल चीज जो हो गई है वो सिर्फ इतनी ही है, क्या, कि हमें ये पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा, ठीक है, ओके। यानी एक चीज पहले से अंडरस्टूड होती है, ठीक। बाकी सारी बातें आप जानते हैं कि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, यानी यूनिफॉर्म मोशन होता है, यानी फॉर्मूला स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया जाएगा। और y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो -g लिया जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर हमें क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जो हमें करना है वो क्वेश्चन नंबर 45 होगा मेरी शीट का, और ये क्वेश्चन NCERT से आता है, वो भी एग्जाम्पल है NCERT में 4.8। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ ताकि जो वीडियो वाले लोग हैं वो क्वेश्चन लिख सकें। क्वेश्चन ये है, हाइकर HIKER हाइकर stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial velocity of 15 meter per second, neglecting air resistance. Full stop. Find the time taken by the stone to reach the ground and the velocity with which it hits the ground. यानी फिर से एक बार वही सवाल हमारे सामने उपस्थित हो गया है, ठीक है, कि कितनी देर में वो नीचे आ जाएगा और कितनी वेलोसिटी से ज़मीन में टकराएगा, ठीक है। तो कर लीजिए इसको। हाँ जी, तो क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले तो हमें टाइम पीरियड निकालना है कि कितनी देर में वो नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए बस इतनी सी चीज है कि आपको u की वैल्यू y डायरेक्शन में दिया है, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में बताया है, और हाइट भी आपको बिल्डिंग की दे रखी है विच इज 490 मीटर, और ग्रेविटी का वैल्यू भी आपको दे रखा है, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पार्ट के लिए कुछ रह नहीं जाता है। डीलिंग मोशन इन y डायरेक्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा चीजें y डायरेक्शन में ही पता है। x डायरेक्शन में केवल इतना ही पता है कि इसने 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी को फेंका है, बस। ओके, तो
चलिए तो फॉर्मूला क्या लगा दें, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि y हो जाएगा। तो ये 450 मीटर नीचे की तरफ आया है, तो माइनस का 450 490, u की वैल्यू 0 है y डायरेक्शन में, 1/2 9.8 माइनस में हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। डियर 490 मीटर की हाइट से नीचे आ गया है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी, -490 मीटर। ठीक है, हम मॉड नहीं ले रहे, हमें h की वैल्यू दी हुई है, द वैल्यू ऑफ h इज गिवन। ठीक है, तो बॉडी कितना नीचे आ गई, हाइट के बराबर। हाइट कितना था, 490। 490 किस तरफ ट्रेवल किया गया, नीचे की तरफ, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -490। ठीक है, तो बाकी आप समझदार हैं, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 980 हो जाएगा, और ये 9.8 हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी की वैल्यू 10 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी निकालना है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता भाई, पता नहीं आप लोग क्यों इतना प्रॉब्लम महसूस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डीलिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन को जब आप डील करेंगे तो आपको Vx वही मिलेगा जो Ux है, Vx इज इक्वल टू Ux, इसलिए Vx की वैल्यू आ गई कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड डीलिंग वर्टिकल मोशन में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाया जाता है, मतलब याद हो जाना चाहिए था अभी तक, v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो y डायरेक्शन का v, y डायरेक्शन का u, और y डायरेक्शन का a। ठीक है, तो y डायरेक्शन का v जो है वो कितना है, निकालना है। y डायरेक्शन का u 0 है, a की वैल्यू -9.8 है, और t का वैल्यू 10 है। इस हिसाब से vy इज इक्वल टू माइनस का 98 मीटर पर सेकेंड आया है। ठीक है, तो vy हो गया है और vx हो गया है। ठीक है, तो हमें v निकालना होता है, v का फॉर्मूला होता है अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम रखेंगे, तो v की वैल्यू अंडर रूट vx हो गया 15 और vy हो गया -98। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा 99 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब रह गई बात एंगल निकालने की, तो स्पीड आ गया है, बस आप क्या लगा देंगे, tan अल्फा बराबर y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो tan अल्फा y कंपोनेंट हो गया माइनस का 98, और x कंपोनेंट कितना हो गया, 15। तो ये tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 6.5 आ जाएगा। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स -6.5 सीबीएसई वालों का आंसर, और आईएससी वालों का आंसर माइनस का 81.25 डिग्री। माइनस साइन आना ही था क्योंकि ये डाउनवर्ड एंगल बन रहा है। गॉट इट, वेरी गॉट इट।